गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम पढ़ते हैं कि माध्यक जो अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज है 17.6 एक्सरसाइज 17.6 एक्सरसाइज में हम निकालना सीखेंगे माध्यक। जो ना टॉपिक आज का रहेगा माध्यक। माध्यक जिसे मीडियन भी बोलते हैं इंग्लिश में। माध्यक बेटा किस प्रकार से निकालते हैं? देखिए, माध्यक निकालने के कुल मिला के हम 3 तरीके सीखेंगे। सबसे पहला तरीका तो क्या रहेगा, जिस प्रकार से समांतर माध्य निकालने का पहला तरीका क्या सीखा थे, एक ही लाइन में क्यों सुना जाता है कि कोई संख्या है 10 15 20 25 30 का समांतर माध्य निकालिए, तो क्या करते थे, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। उसी प्रकार से माध्यक निकालने का पहला तरीका तो ये सेम ही रहेगा कि एक ही लाइन में आपको क्वेश्चन मिलेगा, जैसे 15 20 25 30 40 45 5 10 15, इन सभी का माध्यक ज्ञात कीजिए। तो माध्यक ज्ञात करने के लिए कुछ स्टेप्स में काम करते हैं। तो स्टेप फर्स्ट में आपको क्या काम करना पड़ेगा, दिए गए संख्याओं को सर्वप्रथम आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। इनकी सबसे पहले आपको क्या काम करना पड़ेगा बेटा, कि जो भी संख्याएं दी गई हैं उन संख्याओं को आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, छोटे से बड़े के रूप में व्यक्त करना है। आपको आरोही क्रम में आपको व्यक्त करना है, ठीक है। स्टेप सेकंड में आपको क्या करना है, दी गई संख्याओं की गिनती करेंगे। जो भी संख्याएं हैं उनकी हम गिनती करेंगे, इनकी काउंटिंग करेंगे। अब कितनी संख्याएं हैं, तो बेटा कोई भी संख्याओं की आप काउंटिंग करते हो तो 2 ही प्रकार के नंबर आ सकते हैं, या तो सम आ सकता है या फिर विषम आ सकता है। या तो सम संख्याएं होंगी या विषम संख्याएं होंगी। तो अब 2 बात बन सकती हैं, क्या हो सकती हैं, सम संख्याएं आ सकती है, और नंबर 2 कैसी संख्याएं आ सकती है, विषम संख्याएं आ सकती है। यही तो आएंगी चाहे कितनी भी संख्याएं हो, या तो सम संख्या होंगी या विषम, यानी कि या तो 15 16 15 आए तो विषम, 16 आए तो सम, 20 25 20 आए तो सम, 25 आए तो विषम। इसी प्रकार से या तो सम संख्याएं प्राप्त होंगी या विषम संख्याएं। तो सम संख्याओं के लिए अपना अलग सूत्र होता है, विषम संख्याओं के लिए अपना अलग सूत्र होता है। अगर आपकी संख्याएं सम है तो सम है तो आपको सूत्र लगाना है माध्यक निकालने का, कि माध्यक बराबर होता है n बटा 2 वा पद प्लस n बटा 2 प्लस 1 वा पद बटे 2। या n क्या होता है बेटा, n होता है संख्या कितनी है, विषम होंगी यानी कि 11 हो सकती है, 12 11 13 हो सकती है, 15, ये n के मतलब होती है संख्या। अगर विषम होता आपका छोटा सूत्र होता है माध्यक निकालने का, माध्यक बराबर n प्लस 1 बटे 2 वा पद, छोटा सा इसका सूत्र होता है। सम निकालने के लिए आपको ये सूत्र लगाना है, विषम संख्याएं हो तो आपको ये सूत्र निकालना है। देखते हैं अब इसका एक बार क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि निम्न मानों का माध्यक ज्ञात कीजिए। निम्न चर मानों का माध्यक ज्ञात करो। और चर मान आपको दे रखे हैं
25, 34, 33, 13, 20, 26, 36, 28, 19, 34। ये चार मान है। सॉल्यूशन करेंगे, माध्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, आरोही क्रम, इन्हें किस में प्रदर्शित करेंगे, आरोही क्रम। आरोही क्रम का मतलब सबसे छोटी संख्या, देखिए सबसे छोटी संख्या कितनी है, 13, फिर 19, फिर 20, 13 आई, 19 आई, 20 आई, 20 के बाद में 25, 26, 28, 33, 34, 34, 3, 3, 6, 3, 9 और 1, 10, 3, 3, 6, 3, 9, एक रह गई है, 13, 19, 20, 25, 36, 26, 36। ओके, अब हम गिनेंगे n की वैल्यू कि n का मान कितना आता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इनकी संख्याएं कितनी है इसमें, 10। काउंटिंग करेंगे, काउंटिंग करने पर कितनी आए, 10। और 10 का मतलब कैसी आई है बेटा, सम संख्याएं। और सम संख्याओं के माध्यक निकालेंगे अब। तो माध्यक बराबर क्या सूत्र लगाएंगे, ये सूत्र लगाएंगे सम संख्याओं के लिए, ये तो सूत्र सिखाया आपको, क्या है कि n/2 वा पद प्लस n/2 + 1 वा पद और भाग में 2। n/2 का मतलब 10/2 वा पद प्लस 10/2 + 1 वा पद और भाग में 2। तो 10/2 का मतलब 5वां पद प्लस 10/2 का मतलब 5 और 5 में 1 जोड़ दिया तो 6वां पद, 6वां पद और भाग में 2। अब देखते हैं 5वां पद क्या है बेटा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। और ये 5वां पद क्या आ गया बेटा,